नवरात्रि के चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अन्न यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईर्ष्यद हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की बहुत सारी दिव्य बातें हैं। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति धारण माँ परमेश्वरी का रूप है। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से आपके सभी अभिष्ट कार्य पूर्ण होते हैं और जिन कार्य में बाधा आती है वे भी बिना किसी रुकावट के संपन्न हो जाते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देवी पुराण में बताया गया है कि पढ़ने वाले छात्रों को माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि में जरूर करनी चाहिए। माँ दुर्गा उनकी बुद्धि का विकास करने में सहायक होती है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुंभेड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुंभेड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा इस नाम से देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से दशों दिशाएं अलौकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों को रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परद पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्तों को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों वेदियों से मुक्त करती है और उसे सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अत्यंत इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो आइए जानते हैं माँ को क्यों कहते हैं कुष्मांडा। देवी कुष्मांडा की महिमा के बारे में देवी भागवत पुराण में विस्तार से बताया गया है। माँ दुर्गा के चौथे रूप ने अपनी मन मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी, इसलिए माँ का नाम कुष्मांडा देवी पड़ा। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में चारों तरफ अधिया और अंधकार था। माँ ने अपनी हल्की आशीष से पूरे ब्रह्मांड को रच डाला। सूरज की तपिश को सहने की शक्ति माँ के अंदर है। इस नवरात्रि पर माँ कुष्मांडा को क्या भोग लगाए। माँ कुष्मांडा की पूजा में पीले रंग का केसर वाला पेठा रखना चाहिए और उसी का भोग लगाए। कुछ लोग माँ कुष्मांडा की पूजा में समूचे सफ़ेद पेड़े के फल की बलि भी चढ़ाते हैं। इससे साथ ही देवी को मालपुर और बताशे भी चढ़ाते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा विधि। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले और पूजा की तैयारी कर ले। माँ कुष्मांडा का व्रत करने के संकल्प करे। पूजा के स्थान को सबसे पहले गंगा जल से पवित्र कर ले। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माँ की प्रतिमा स्थापित करे। माँ कुष्मांडा का स्मरण करे। पूजा में पीले वस्त्र, फूल,
फल, मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षता आदि अर्पित करें। सारी सामग्री अर्पित करने के बाद माँ की आरती करें और भोग लगाएं। सबसे आखिरी में क्षमा याचना करें और ध्यान लगाकर दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें और ऐसे ही पूजा विधि संपन्न करें। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल महाज्ञानी की बातों को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियो देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट सेक्शन